नमस्कार, करंट अफेयर्स बाय सर्विका में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के वीडियो से आपको जानने को मिलेगा असम का नया राज्यपाल, फिनलैंड के नए राष्ट्रपति, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष, विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा, टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज और भी बहुत कुछ। करंट अफेयर्स 11 फरवरी से 17 फरवरी 2024। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई, जिससे आर्थिक विकास को मजबूती मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में दोनों देशों की साझेदारी को सुदृढ़ करने पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कतर में 8 लाख से अधिक भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए अमीर को धन्यवाद दिया और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को रिहा कर दिया है, जिन्हें पहले इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। उन्हें कथित तौर पर अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। एक अदालत ने उन्हें पिछले साल मौत की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। क्या आप जानते हैं कतर की राजधानी दोहा है और मुद्रा कतरी रियाल है। 1967 तक कतर ने भारतीय रुपए को अपनी मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन के अवसर पर मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना से भेंट की। दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मेडागास्कर के साथ विशेष रूप से क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास की सागर पहल के माध्यम से साझेदारी बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। क्या आप जानते हैं 28 जनवरी 2020 को भारतीय नौसेना ने बाढ़ प्रभावित मेडागास्कर की मदद के लिए ऑपरेशन वेनिला शुरू किया था। मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो है और मुद्रा मालागासी एरीरी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि स्वचालित स्थायी अकादमिक खाता रजिस्ट्री APAAR भारत में विद्यार्थियों के लिए आकांक्षी और वैश्विक दस्तावेज साबित होगा। नई दिल्ली में APAAR एक राष्ट्र एक विद्यार्थी पहचान पत्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि अब तक 25 करोड़ से अधिक APAAR पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस के 77वें स्थापना दिवस में भाग लिया। दिल्ली पुलिस का इतिहास 12वीं शताब्दी का है, जब मलिकुल उमरा फखरुद्दीन को पहला कोतवाल बनाया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों द्वारा संगठित किया गया था और बाद में 1861 के भारतीय पुलिस अधिनियम को अपनाया गया था। श्री राय ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किए गए दिल्ली पुलिस के सभी महिला मार्चिंग दल और बैंड को भी बधाई दी। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त श्री संजय अरोड़ा भी उपस्थित थे। क्या आप जानते हैं लंदन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस सेवा दुनिया का सबसे पुराना पुलिस बल है। इसकी स्थापना 1829 में सर रॉबर्ट पील ने की थी। असम सरकार ने अपनी अनूठी नींबू किस्म काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया है। अपनी सुगंध, स्वाद और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाने वाला काजी नेमू को GI टैग भी मिला है।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को गुरुवार को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी द्वारा यादव के निर्वाचन की घोषणा किए जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव नए विधानसभा अध्यक्ष को आसन तक ले गए। कला और संस्कृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर बोचिसनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन किया। मध्य पूर्व में भारतीय समुदाय के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण था। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने संतों के साथ मंदिर में देवताओं की पूजा की। 7 एकड़ में फैला 108 फुट ऊंचा और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना यह भव्य मंदिर समावेशन की भावना का प्रतीक है। मंदिर की ओर जाने वाला मार्ग चेक गणराज्य से आयातित पेड़ों से सजाया गया है। इस पथ के साथ 3 जल निकायों को सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है, जो प्रतीकात्मक रूप से प्राचीन भारत की पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का प्रतिनिधित्व करते हैं। लगभग 200 वर्ष पहले ब्रितानी उपनिवेशवाद के खिलाफ विद्रोह करने वाले खासी हिल के स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह की प्रतिमा का ढाका के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में अनावरण किया गया। मेघालय के उप मुख्यमंत्री सनिया भलंग और धर और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने संयुक्त रूप से प्रतिमा का अनावरण किया। तिरोत सिंह मेघालय के खासी हिल के नायक के रूप में लोकप्रिय जनजातीय प्रमुख हैं। उनका ब्रितानी उपनिवेशकों के विरुद्ध संघर्षपूर्ण जीवन बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय। एलेक्स स्टब को फिनलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उन्होंने इससे पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। वह किसी भी देश के राष्ट्रपति बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के फुरमान विश्वविद्यालय से पहले स्नातक हैं। क्या आप जानते हैं 1906 में फिनलैंड सार्वभौमिक मताधिकार देने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया और सभी वयस्क नागरिकों को सार्वजनिक कार्यालय के लिए चुने जाने का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इंडोनेशिया में एक दिन के विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद के चुनाव के लिए वोट डाले गए हैं। इस बीच अनाधिकृत आंकड़ों के अनुसार रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांतो के राष्ट्रपति चुने जाने की संभावना है। क्या आप जानते हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो 1950 में भारत की वार्षिक गणतंत्र दिवस परेड में पहले मुख्य अतिथि थे। 17 अगस्त 2024 को जो इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस होगा, नुसंतारा इंडोनेशिया की नई राष्ट्रीय राजधानी बन जाएगी। वर्तमान में राजधानी जकार्ता है। हंगरी की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने बाल शोषण के मामले में शामिल एक व्यक्ति को दी गई विवादास्पद माफी पर सार्वजनिक आक्रोश के बाद इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक और पूर्व न्याय मंत्री जुडिथ वर्गा दोनों ने राज्य अनाथालय के पूर्व उपनिदेशक एंड्रे के को क्षमादान देने के फैसले की जिम्मेदारी ली है। क्या आप जानते हैं हंगरी एक लैंडलॉक देश है जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है और मुद्रा हंगेरियन फोरेंट है। विक्टर ओरबान हंगरी के प्रधानमंत्री हैं। लेबनान के रहने वाले न्यायाधीश नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है। युगांडा की रहने वाली जज जूलिया सेबुटेंडे को उपाध्यक्ष चुना गया है। रूस के सबसे प्रमुख विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी का रूस के एक जेल कॉलोनी में निधन हो गया।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी। जर्मनी के अनुसंधानकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में जर्मन तट से दूर लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है, जो 10,000 वर्ष से भी अधिक पुरानी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दीवार के बारे में अनुसंधानकर्ताओं को पहली बार 2021 में पता चला। यह बाल्टिक सागर में अब तक खोजी गई सबसे पुरानी मानव निर्मित संरचना साबित हो सकती है। दुबई ने विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। शहरी परिवहन में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए यह महत्वपूर्ण पहल की गई है। ये समझौते शहर में इलेक्ट्रिक हवाई टैक्सी सेवा और वर्टिपोर्ट नेटवर्क का विस्तार करने में दुबई के लिए सहायक होंगे। इस पहल का मुख्य आकर्षण जॉबी एविएशन S4 एक नवाचारी विमान है, जिसमें एक पायलट सहित 4 यात्री आराम से उड़ान भर सकेंगे। S4 नवाचारी विमान 6 प्रोपेलर और 4 बैटरियों से संचालित होगा। इस विमान की अधिकतम रेंज 161 किलोमीटर है। इस विमान की प्रति घंटे की गति 321 किलोमीटर है। इस विमान की वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता इसे शहरी ढांचे के लिए आदर्श बनाती है। एयर टैक्सी नेटवर्क अपना परिचालन 2026 से शुरू करेगा। यह कदम शहरी परिवहन व्यवस्था को पुनः परिभाषित करने संबंधी दुबई की तलाश में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। बाजार और अर्थव्यवस्था। भारत की एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) सेवाओं को 12 फरवरी को श्रीलंका और मॉरिशस में एक आभासी समारोह के दौरान शुरू किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2 द्वीप राष्ट्रों के शीर्ष नेतृत्व ने भाग लिया। परिवहन क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए दिशा निर्देश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। यह योजना ईंधन सेल आधारित या आंतरिक दहन इंजन आधारित प्रणोदन तकनीक के साथ बसों, ट्रकों और 4 पहिया वाहनों में ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास का समर्थन करेगी। फोकस का दूसरा क्षेत्र हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों जैसे बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करना है। खेलकूद। रविचंद्रन अश्विन, अनिल कुंबले के बाद भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में चल रहे टेस्ट मैच में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। वह अपना 98वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अनिल कुंबले 132 मैचों में 619 विकेट के साथ भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। क्या आप जानते हैं अश्विन टेस्ट में 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 और 500 विकेट लेने वाले भारत के सबसे तेज गेंदबाज हैं। वह टेस्ट मैच इतिहास में सबसे तेज 300 विकेट तक पहुंचने वाले खिलाड़ी भी हैं। सौराष्ट्र क्रिकेट संघ ने घोषणा की है कि वह राजकोट में अपने क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखेगी। सौराष्ट्र की तरफ से 1960 और 70 के दशक में 12 प्रथम श्रेणी मैच खेलने वाले शाह लगभग 4 दशक तक SCA सचिव के तौर पर काम करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स राजकोट में भारत के खिलाफ चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 76वें खिलाड़ी बन गए और इंग्लैंड के लिए 16वें खिलाड़ी बन गए हैं। क्या आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर 200 टेस्ट मैच खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। प्रथम निसांका एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी बने। उन्होंने पालेकेले में अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 210 रन बनाए।
क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी थीं। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को 79 रनों से हराकर चौथी बार अंडर 19 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मैहली बियर्डमैन को मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज क्वेना मफाका को दिया गया। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने चेन्नई चैलेंजर ट्रॉफी जीती और शीर्ष 100 में करियर की उच्च रैंकिंग 98 हासिल की। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। देखते रहें करंट अफेयर्स बाय सर्विका।